बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल ओमी क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है और उसका जो होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। इससे पहले जो हमने एक हाइपरटेंशन पे एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, तो फिर ज़ाहिर बहुत सारे सवाल आए तो हमने कहा चले जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो मुख्तलिफ जो मतलब है कि कंडीशंस हैं तो उसमें हम कौन कौन सी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उनको ब्लड प्रेशर है और साथ उनको जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी मेडिसिन जो है वो प्लम्बम मेटालिकम है, 200 पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नमक की ज़्यादा जो है उस ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसके बाद उस साथ उनका जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी उसका तालमेल जो है वो साल्ट के साथ है, तो उसकी मेडिसिन है नेट्रोम म्योरेटिकम, नेट्रोम्योर भी हम कहते हैं। उसके बाद अगर बुरी खबर सुनने से जो है वो किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है तो उसकी मेडिसिन जो है वो जेल्सिमम है 200 में। उसके बाद अगर सोने के बाद, यानी आपने देखा है कि मरीज़ हैं बिल्कुल ठीक हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो सोने के बाद जो है वो ड्यूरिंग स्लीप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, सुबह उठते हैं तो उनके जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी मेडिसिन लेक्सिस, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 ml में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुस्सा दबने से जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो मेडिसिन है वो है ऑरमैक्ट 200। और अगर दिल बढ़ने से जो है हाई हो जाए, पेटोमेगाली मतलब समटाइम मरीजों में होती है, और कार्डियोमेगाली यानी दिल का भी बढ़ जाता है, साथ लिवर जो है वो भी बड़ा होता है, तो उसकी जो मेडिसिन है, और मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि अगर दिल बढ़ गए और थोड़ी सी हरकत के साथ सांस फूलता है और साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी जो मेडिसिन है वो है ब्राइटाम्योर। इसको 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करना ज़्यादा सूदमंद है। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और उसके साथ जो है वो कानों में शोर की आवाज़ें आती हैं तो उसकी मेडिसिन है होम्योपैथिक एड्रेनालिन 200। और अक्सर अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उसकी मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन है स्पार्टम 6 पोटेंसी में। ब्लड प्रेशर के बायस कोई काम अगर नहीं कर सकता तो उसकी मेडिसिन है ग्लूनाइन 30 पोटेंसी में। लो ब्लड प्रेशर में अगर मीठे की तलब हो रही है तो उसकी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। लो ब्लड प्रेशर में अगर नमक की कमी जो है वो तलब हो रही है तो मेडिसिन है नेट्रोम्योर 6x। और लो ब्लड प्रेशर में अगर आप समझें कि जो भी खाए और मैदा जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस बने तो उसकी मेडिसिन है चाइना 6। अगर लो ब्लड प्रेशर है और जो खट्टी चीज़ों की तलब अगर हो तो उसकी मेडिसिन है CPI 200। लो ब्लड प्रेशर के बाद अगर वाइटल फोर्स जो है वो कमज़ोर होगी, एक क़ुव्वत याद कमज़ोर है तो उसकी मेडिसिन है कार्बोवेज। अब ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर का भी हमने आपको बता दिया और उसके साथ जो कंडीशन है उनका भी बता दिया, लो ब्लड प्रेशर का भी बता दिया और उसके साथ जो है कंडीशन का भी बता दिया। लेकिन जब भी एक मरीज़ जो है वो एक डॉक्टर के पास, स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो उसके लिए मरीज़ की जो नोयत है उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से आप तमाम दोस्तों को ये एडवाइस है कि जब भी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप अपनी डिटेल उनके साथ ज़रूर शेयर करें और वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि वो उसको एनालाइज करें और आपके लिए जो है वो बेहतरीन जो मेडिसिन है उसको सिलेक्ट कर सकें। क्योंकि होम्योपैथी की जो एसेंस है वो इंडिविजुअलाइजेशन है, यानी हर इंसान को इनफरादी तौर पे सामने रख कर जो है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो एलोपैथी का है वो जनरलाइजेशन है कि वो एक जनरलाइज्ड एक अप्रोच के साथ पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और आप देखें ना, अभी जैसे कोरोना है तो कोरोना में भी वो कहते हैं कि हर इंसान की जो सिम्टम्स हैं वो अलग हैं और आपको हर इंसान को उसके सिम्टम के मुताबिक जो है वो ट्रीट करें। ये होम्योपैथी की अप्रोच तो पिछले कोई 240 साल से जो है वो चल रही है। तो हम ये कहते हैं कि हर इंसान अलग है और उसकी जो इनफरादियत है उसको बरकरार रख कर जो है अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी वाले से मैंने ये देखा कि मेरे पास एक पेशेंट आई, उनकी यूट्रस के अंदर फेब्राइड्स थे और मैंने उनको फेब्राइड की मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की और उनकी जो इंडिकेशन बनती थी वो ऑरोमेट की थी जो गोल्ड से बनती है, तो मैंने उनको वो मेडिसिन दे दी। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। मैं ऑलरेडी ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उनके ना सिर्फ फेब्राइड उससे कम हो गया बल्कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक हो गया। अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की मेडिसिन भी जो है वो ऑरोमेटालिकम है। और जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आर द लैंग्वेजेस ऑफ डिजीज़। इलामात जो हैं वो बीमारी की ज़ुबान है, वो डॉक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है और मरीज़ का डॉक्टर को बताना भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी कोई सिम्टम्स जो है वो डॉक्टर से जो है वो मतलब है कि कॉन्फिडेंशियल रखते हैं या उसको बताते नहीं हैं तो ये एक मतलब एक अच्छी अप्रोच इसलिए भी नहीं है कि वो आपके लिए बेहतर नहीं है। दूसरी बात है कि जब भी डॉक्टर के चैम्बर में जाएँ, क्लिनिक में जाएँ तो अकेले जाएँ और अपनी बात जो है उससे शेयर करें और डॉक्टर को भी चाहिए कि वो अकेला ही उसको ट्रीट करे और ताकि वो अपनी सारी जो सिक्रेसी है वो उसके सामने रखे। और डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो सिक्रेसी को भी जो है वो छुपाए और उसको मेंटेन रखे, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जिसके साथ पेशेंट जो है वो अपनी हर किस्म की जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन साथ अगर कोई और होता है या कोई फ्रेंड होता है या ज़ाहिर है वो अपनी बातें छुपाते हैं, तो होम्योपैथी में ये अप्रोच नहीं चलती।
अगर वो अपनी बात को छुपाएंगे, या छोटी छोटी बातें, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसको ब्लड प्रेशर है, कहते हैं जी वो अपनी कॉन्स्टिपेशन के बारे में नहीं बताता, तो डेफिनेटली डॉक्टर का जहन प्लम बेड की तरफ नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो मेडिसिन गलत सेलेक्ट होगी, जब गलत सेलेक्ट होगी तो डॉक्टर के पास आने का फ़ायदा। तो ये एक अप्रोच है जो मैंने आज आपके सामने रखी है। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो है आपके जो सवालात हैं उनका जवाब रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल।